वंदे मातरम आपके साथ मैं हूं निशरातुल्लाह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में बड़ी संख्या में विवाहित महिलाएं करवा चौथ मना रही हैं और इस मौके पर गुजरात के सूरत में ज्वेलरी की दुकानों पर बड़ी संख्या में विवाहित जोड़े पहुंच रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी की गिफ्ट खरीद रहे हैं। देश भर में बड़ी संख्या में विवाहित महिलाएं करवा चौथ मना रही हैं। ये हिंदुओं का ऐसा त्योहार है जो पति और पत्नी के बीच प्यार और विश्वास के बंधन को और मजबूत करता है। करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए सूर्य निकलने से लेकर रात में चंद्रमा के दिखने तक व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं दुल्हन की पोशाक या पारंपरिक कपड़ों में खुद को तैयार करती हैं और खुद को मेहंदी और आभूषणों से सजाती। सूरत में आभूषणों की दुकान पर ग्राहकों की लगातार भीड़ देखी जा रही है। विवाहित जोड़े इस मौके के लिए बढ़िया आभूषण खरीदना चाहते हैं। हम लोग अभी सूरत में हैं और मैं गुजराती हूँ और हम लोग में व्रत सावित्री का बहुत महत्व होता है, लेकिन मेरी जो वाइफ है वो राजस्थान से है, तो उन लोग के वहाँ करवा चौथ का बहुत महत्व होता है। उन लोग उनको धूमधाम से पूरा सेलिब्रेट करते हैं और उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है। तो उसके लिए मैं एक अच्छी सी गिफ्ट लेने आया था यहाँ के ज्वेलर्स में, और मैंने उसके लिए एक डायमंड का रिंग और एक डायमंड का ब्रेसलेट, मैचिंग ब्रेसलेट मैंने चूज़ किया हुआ है। जैसे कि हम राजस्थान से हैं तो वहाँ पे करवा चौथ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसी तरह हमारे घर पे भी हम बहुत अच्छे से उसकी पूजा करते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि चलो कहीं हम घूमने चलते हैं, और वो लेके आए मुझे एक ज्वेलरी शोरूम में, जहाँ पे उन्होंने मुझे डायमंड ब्रेसलेट और डायमंड रिंग परचेज़ करवाया, जो कि मेरे लिए पूरा सरप्राइज़ गिफ्ट था। करवा चौथ के मौके पर परिवार के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। ये त्योहार कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद चौथे दिन मनाया जाता है। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से और ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले ईशा का रुख कर लेते हैं। ईशा, जिस तरीके से आज करवा चौथ का पर्व है और इस दौरान मार्केटों में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है और करवा चौथ के उपलक्ष्य में क्या स्पेशल चीजें मार्केटों में देखी जा रही है इस वक्त? सेक्टर 15 के सनातन धर्म मंदिर में है। इस मंदिर में मेरी मौजूदगी इसलिए क्योंकि इस वक्त करवा चौथ का जो व्रत है उसको लेकर यहाँ पर रिवाज में अगर हम करवा चौथ की बात करें तो काफी ज्यादा मान्यता है, क्योंकि अगर महिलाओं की बात करें खासकर उनकी तरफ से जो विवाहित महिलाएं हैं वो ये व्रत रखती हैं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए। और इस वक्त यहाँ पर आप देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर से किस तरीके से यहाँ पर कथा सुनाई जा रही है और पूजा यहाँ पर की जा रही है। महिलाएं भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम एक एक करके राय लेंगे। मैम, करवा का व्रत है आपका, कैसे देखती हैं इस व्रत को और क्या कुछ सोचा है आज आप? कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह फास्ट रखना अपने हस्बैंड के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है। मैम, जिस तरीके से लंबे समय से आप व्रत रखती हैं, ये जो यहाँ पर कथा की जा रही है इसका कितना महत्व है? इसका महत्व तो है ही है, ये एक सुहागन के लिए बहुत महत्व है इसका। और सुबह सरगी के नाल अपना व्रत शुरू करना और रात में सरगी खत्म होने से अपना व्रत को खत्म करना चंद्रमा का। मैम, आपने भी यहाँ पर कथा सुनी है, इस कथा की अगर हम बात करें कितनी मान्यता है और ये कथा सुनना क्या सुहागिनों के लिए बहुत जरूरी है? हाँ, ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कथा सुनने एक सुहागन के लिए। इसके बिना तो जो हमारा व्रत है वो अधूरा माना जाता है। यानी कि व्रत के साथ ही हमारी ये जो कथा सुनने की रीत जो बनी हुई है पुश्तों से, ये इसी के साथ ही हमारा व्रत जो है संपूर्ण माना जाता है। नहीं तो इसके बिना हमारा व्रत अधूरा है और ये जरूरी है कथा सुननी हर सुहागन के लिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। पहले आप इनकी सजी हुई थालियां देख लीजिए, किस तरीके से पूजा अर्चना करने के लिए ये दिया यहाँ पर जलाया है और पूजा सामग्री आप देख सकते हैं। और शाम तक इंतजार इनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोला जाएगा। और पीछे की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से यहाँ पर जो कथा है वो यहाँ पर सुनी जा रही है और सुहागिनें लगातार इस मंदिर में पहुँच रही हैं। कथा शुरू हो चुकी है और शाम का जब वक्त होगा, जब चंद्रमा निकलेगा, क्योंकि चंडीगढ़ में बताया जा रहा है कि 8 बजे चंद्रमा निकल सकता है। मैम, व्रत आपने रखा है,
क्या कुछ सोचा है आज और क्या कुछ गिफ्ट लिया है आपने सर से? हाँ, मुझे मंगलसूत्र मिला है और ढेर सारा प्यार मिला है और मेरे पति ने शुरू से ही व्रत रखा है मेरे लिए। मैंने शादी के बाद रखा है, इन्होंने एंगेजमेंट के बाद। सर आपने भी व्रत रखा है, अगर देखा जाए तो महिलाएं ही इस व्रत को रखती हैं, क्या सोच के आपने ये व्रत रखा है? मैंने तो शुरू से रखा है, जैसे हमारे पेरेंट्स रखते रहे हैं। ये देखिए सास का नाम, राइट हैंड में सास का नाम और लेफ्ट हैंड में पति का नाम हमारा शुरू से है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें मैं आपको चंडीगढ़ की दिखा रही हूँ जहाँ पर सुहागिनें यहाँ पर पहुँची हैं और लगातार पूजा अर्चना इस मंदिर में की जा रही है, क्योंकि कथा का इस वक्त समय और कहा जाता है कि करवा चौथ का जो ये व्रत है इस कथा को सुने बिना अधूरा है। शाम को जब चंद्रमा निकलेगा उसके बाद ही अर्घ देकर पति का जो है दीदार किया जाता है। पहले चंद्रमा का दीदार किया जाएगा और उसके बाद पति का, उसके बाद पानी पीकर ही इस व्रत को खोला जाता है। निर्जला ये व्रत रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन ये व्रत है। और ये तस्वीरें हम आपको दोबारा आपके पास लौटेंगे। इसी बीच अमेठी से फलक नाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फलक, इस वक्त आप मार्केट में मौजूद हैं, किस तरीके की जो है मार्केट में इस वक्त किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है और करवा चौथ पर क्या स्पेशल चीजें दुकानों में देखी जा रही हैं? के लिए खास बेहद काफी स्पेशल होता है। किस तरह से वे सुबह से निर्जल व्रत रहकर और अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए वे दुआएं करती हैं और फिर उसके बाद वो रात में चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ती हैं। तो बेहद खास दिन और जिसको लेकर वे तैयारियां काफी दिनों से शुरू कर दी थी, लेकिन आज जो आप देख सकते हैं कि बाजारों, हमारे साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ भाड़ नजर आ रही है। सभी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, महिलाएं भी और पुरुष भी उनके गिफ्ट के लिए, उपहार देने के लिए लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। जी चलिए, इसी बीच देहरादून से ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, इस वक्त मार्केट में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और शायद जिस जगह पर आप खड़े हैं बहुत भीड़ आपके पीछे देखने को मिल रही है। अगर कोई महिला यहाँ पर आपको मिलती है तो उनसे भी बात कीजिए, क्या कुछ कहना है इस दौरान महिलाओं का और मार्केट में करवा चौथ पर क्या स्पेशल चीजें देखने को मिल रही है? किस तरीके की जो थाल होती है, जो छोटा सा लोटा टाइप का होता है, और क्या क्या चीजें नई जो है मार्केट में इस वक्त देखने को मिल रही हैं? में जो है आज बड़े धूमधाम के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं जो हैं अपने पति के लिए जो है लंबी आयु का लेकर जो है ये व्रत जो है वो रख रही है और निर्जला ये व्रत रहता है। और सुबह से जिस प्रकार से जो है महिलाएं 16 श्रृंगार करके जो है वो बैठी हुई हैं, लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो अभी 16 श्रृंगार सजने के लिए जो है अभी मेहंदी की जो रस्म होती है उसको जो है वो अभी पूरा कर रही है और अभी मेहंदी जो है वो लगा रही हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये देहरादून का ये पलटन मार्केट है जहाँ पर पूरा जो बाजार है वो गुलजार हुआ है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं, सुबह से इन्होंने व्रत रखा हुआ है। लेकिन अब जो 16 श्रृंगार का जो यहाँ पर महिलाएं सजती है उसकी रस्म के तहत जो है अभी मेहंदी जो है वो लगा रही है हाथों में। यहाँ पर कई लोग हमारे साथ इनसे बातचीत भी करेंगे। मैम, आज जो है जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत आपने रखा है, 16 श्रृंगार जिस प्रकार से होता है, मेहंदी आप लगा रहे हैं, किस तरह और कब से आप ये जो है करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं? ये मेरा पहला फास्ट है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कीपिंग इट। तो अभी तो सिर्फ फर्स्ट टाइम इनिशियल है। कैसा लग रहा है आज फर्स्ट टाइम आपका? अच्छा लग रहा है, थोड़ी प्यास भी लग रही है। इनके साथ इनके पति भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, पहला आज जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत है, कैसा लग रहा है आज जो है पहली बार जो है पत्नी जो है चांद के बाद आपका दीदार जिस प्रकार से करेगी, उसको कैसा दे? नहीं, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। पहली बार मैं भी फील कर रहा हूँ बिकॉज मैं खुद इंडिया में नहीं रहता, मैं बाहर रहता हूँ। तो मैं स्पेशली इन्हीं के लिए आया था यहाँ पे। लेट्स सी हाउ इट गोज़। इस बार क्या गिफ्ट देने वाले हैं? इस बार कुछ क्या नहीं किया, बट ऑल ऑफ सडन होगा, देखते हैं अभी क्या। अभी मार्केट घूम ही रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुई है। मैम, आप भी जो है जिस प्रकार से आज मेहंदी लगा रहे हैं, कैसा लग रहा है आज करवा चौथ का व्रत? अच्छा लग रहा है। कब से व्रत रख रहे हैं आप? 28 साल से रख रही हूँ। अच्छा, क्या कुछ गिफ्ट आप सोच रहे हैं आज जो है? गिफ्ट है, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है, जो भी कुछ है। तो देखिए निशा, बिल्कुल बाजार पूरी तरीके से गुलजार हैं और जो महिलाएं हैं अपने 16 श्रृंगार का जिस प्रकार से जो सजना होता है इस व्रत के मौके पर जो है उसकी जो मेहंदी की जो रस्म है वो अभी चल रही है। हालांकि कई महिलाएं ऐसी हैं जो कल से जो है वो सज रही हैं, अपना 16 श्रृंगार पूरा कर चुकी हैं और कई महिलाएं जो हैं जो बैठी हुई हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए जो मान्यताएं हैं और जिस प्रकार से कहा गया है कि 5:38 से लेकर 6:54 पर जो पूजा का जो समय रखा गया है, आज जो महिलाओं को जो समय मिलेगा वो 1 घंटा 18 मिनट का समय
समय जो है वो मिलने वाला है, यानी कि 5 बजे से पहले जो है 16 श्रृंगार जो है अपना पूरा कर लें, उसके बाद जो है पूजा का समय जो है वो रखा गया है। और जिस प्रकार से देहरादून में अगर चांद की अगर बात की जाए तो 8:06 पर जो है चांद जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि जिस प्रकार से जो चांद को जिस प्रकार से जो अर्घ महिलाएं देगी, उसके बाद पति का दीदार करेगी और उसके बाद जो है जब पति जो है पत्नी को पानी पिलाएंगे तो उसके बाद ही जो है व्रत को खोला जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि कुछ ही समय जो है वो बचा हुआ है महिलाओं के लिए ये श्रृंगार पूरा करने के लिए। और यहाँ पर अभी भी देखा जाए तो बाजार पूरी तरीके से गुलजार है, महिलाएं खरीदारी भी कर रही हैं और जो पति हैं वो अपनी पत्नी के लिए जो है यहाँ पर गिफ्ट और कई सारी चीजें जो है वो खरीदारी यहाँ पर कर रही है। यानी कि ये कह सकते हैं कि बाजार पूरी तरीके से जो है वो गुलजार जो है वो दिख रहा है। जी निशा। चलिए उपेंद्र आपके पास वापस मैं लौटूंगी, इसी बीच गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से योगेश गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। योगेश, इस वक्त बाजारों में किस प्रकार की रौनक देखने को मिल रही है, एक बार तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए निशा, क्योंकि आज करवा चौथ का व्रत है और ये परंपराओं से जुड़ा हुआ और पति पत्नी के प्यार से जुड़ा हुआ एक व्रत माना जाता है और इसमें पत्नियां जो हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और सुबह शुरू होकर ये व्रत रात को जब चांद निकलता है अपने पति के हाथों से पानी पीकर महिलाएं व्रत खोलती हैं। और जहां तक बाजारों की बात है तो बाजारों में इस समय रौनक है, क्योंकि लेकिन अभी मैं इससे एक मोदीनगर के डिपार्टमेंटल स्टोर में खड़ा हूँ। हालांकि इस समय यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम है क्योंकि अभी पूजा का वक्त होने जा रहा है और कथा जो इस व्रत से जुड़ी हुई कथा है वो महिलाएं सुनकर इसमें जो है अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं मांगती हैं। फिर भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं एक पति जो है अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं जो शॉपिंग के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आप यहाँ डिपार्टमेंट स्टोर में आए हुए हैं अपनी पत्नी के साथ, जी बताएं। सामान लेने आए थे, खरीदारी करने आए थे, अब तो फ्रेंड्स और मैं खरीदारी की। तो आपने अपनी पत्नी को क्या जो यहाँ से जो स्टोर है क्या क्या शॉपिंग कराई? जो उनके अपने जरूरत के सामान है वो दिखाए, तो जरूरत के सामान है वो दिखाए। तो ये जरूरत के सामान है वो खरीदारी उसकी कराई जा रही है। हमारे साथ इस डिपार्टमेंटल स्टोर की जो ओनर हैं वो भी एक महिला हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह का रुझान महिलाओं में देखने को मिल रहा है इस व्रत को लेकर। जी क्या नाम है? मुट्ठू अरोड़ा। कल तक तो यहाँ पर बहुत रश था, महिला लेडीज अपने अपने हाथों में मेहंदी भी लगा रही थी और चूड़ियां भी खरीद ली थी, लेकिन इस टाइम रश नहीं है क्योंकि 4 बज चुके हैं, पूजा का टाइम शुरू हो चुका है। किस तरह की जो महिलाओं को जो यहाँ पे रुझान देने को मिला था, किस तरह का था? जो मेहंदी आप यहाँ बैंगल वगैरह हैं और मेहंदी में यहाँ पे लगाई जाती है, तो किस तरह का रुझान आपको? बहुत सारा रश भी था, रश बहुत था, भीड़ थी बहुत ज्यादा। एक कह रहा था मुझे दो, दूसरा कह रहा था मुझे दो, इस तरह की भीड़ चल रही थी। तो निशा, जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पे रश था क्योंकि कथा का और पूजा का समय हो चुका है तो इस वजह से थोड़ा रश कम देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं का रुझान बेहद ज्यादा था करवा चौथ का, क्योंकि महिलाओं का त्योहार है और महिलाएं हर वर्ग और हर उम्र की महिलाएं जो है अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। हालांकि अब जो देखने में मिल रहा है कि जो कुंवारी लड़कियां हैं या जिनकी शादी होने वाली है उनके द्वारा भी ये व्रत रखा जाता है। निशा, चलिए इसी बीच चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। ईशा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ईशा, आपके पीछे उत्तराखंड वेशभूषा में भी जो है महिलाएं नजर आ रही हैं, उनसे बात कीजिए। और इसी के साथ साथ ये वक्त पूजा का वक्त है, इस वक्त पूजा जो है की जाती है और वहां पर इस वक्त किस तरीके से पूजा की जा रही है, क्या पूरी प्रक्रिया होती है, वो तस्वीर भी एक बार हमारे जो है दर्शक है उन्हें दिखाइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको पूजा की थाली दिखाना चाहूँगी। आप देखिए यहाँ पर चावल है, पानी का लोटा है और फल यहाँ पर सामग्री आप देख सकते हैं और दिया यहाँ पर जलाया है और पूरी आप देख सकते हैं 16 श्रृंगार यहाँ पर किया हुआ है इन्होंने और पूजा आप करके आई हैं। मैम, इस कथा का कितना महत्व है और क्या क्या कथा में कहा जाता है? ये वीरा नाम की एक लड़की की कथा है जिसको उसके भाई भूखी रहने से बचाने के लिए झूठा चांद बनाकर उसको पहले ही खाना खिला देते हैं और उसके पति की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है। तो ये कथा हमें सिखाती, संयम से रहना सिखाती है कि झूठा चांद देखकर खाना नहीं खाना है। तो मतलब संयम सिखाती है जीवन में और कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए अगर व्रत रखा है तो उसे पूरी विधि विधान से रखना चाहिए और चांद देखकर ही इस व्रत को खोलना चाहिए। मैम, किस तरीके से पूजा अर्चना आज आप कर रही हैं? उत्तराखंड? हाँ जी, मैं उत्तराखंड से हूँ। अपने राज्य से बाहर हैं, अपने राज्य का क्या इस वक्त आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि अपने राज्य में नहीं है या यहीं पर उसी तरीके से? हाँ जी, उसी तरह से कर रहे हैं, अपने विधि विधान से ही कर रहे हैं। हमारे उधर ये ओढ़ते हैं तो इसलिए मैंने भी इधर ओढ़ लिया है।
ये उत्तराखंड का रिवाज है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए, किस तरीके से आप वहाँ पर करवा चौथ बनाती हैं और आज क्या उसी तरीके से यहाँ जी वहाँ भी मना रहे हैं। हाँ जी, जैसे यहाँ मना रहे हैं वहाँ से वहाँ भी ऐसे ही मनाते हैं। हाँ जी, बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल। देखिए, और मैं एक बार तस्वीर फिर से साझा करना चाहूँगी आगे जाकर कि जो कथा है उसकी किस तरीके से यहाँ पर मान्यता है और किस है चांद के दीदार से पहले। तो आप देखिए यहाँ पर जो विवाहित महिलाएं हैं, जो श्रृंगार का सामान इन्होंने अपनी थाली पर सजाया हुआ है, इसे 7 बार इस तरीके से घुमाया जाता है। और आप देखिए कि जो महिलाएं हैं मंदिर में यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ भी आप देखिए विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानेंगे। मैम, जिस तरीके से आप पूरे कर आई है, कितना महत्व है आपके हिसाब से? कितना महत्व है, कितना तो बहुत है। चलिए ईशा, वापस आपके पास लौटूंगी। इसी बीच ईशा, चलिए इसी बीच फलक भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। फलक, आपके पीछे भी महिलाएं दिख रही हैं, एक बार इनसे भी, इनके पास भी जाइए, इनसे भी बात कीजिए, क्या कुछ कहना है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत जो है सभी महिलाओं ने रखा है। इस बीच महिलाओं का क्या कुछ कहना है? बहुत खास दिन है। किस तरह की तैयारियां आपकी? साइड पे किस तरह की तैयारियां आज आपकी? थोड़ा अच्छा, देखिए वो भी तैयारियों में लगी हुई है कि इस तरह से पूजा का वक्त हो। दुकानों पर भी भीड़ पहले से काफी कम नजर आ रही है कि जिस तरह से वो अपनी तैयारियां सुबह से पूरी कर रही थी बाजार में। और आप देख सकते हैं कि अभी और भी महिलाएं हैं जो भी दुकान पर खरीदारी करने में आए जा रही हैं, लेकिन पूजा का समय होने की वजह से वे थोड़ा सा जल्दी में है, जिससे हमारे साथ बात नहीं कर पा रही हैं और तैयारियां पूरी तरह से कर रही हैं। जी चलिए, उपेंद्र भी लगातार हमारे साथ देहरादून से इस वक्त बने हुए हैं। उपेंद्र, जहां पर आप खड़े हैं यहाँ पर इस वक्त जो है महिलाएं हाथों में मेहंदी भी लगा रही हैं। एक बार जो मेहंदी लगा रहे हैं उनके पास भी जाइए, उनसे पूछिए, क्योंकि देखिए ये भी खबर सामने आ रही थी कि जैसे जैसे महिलाएं जिस हिसाब से मेहंदी लगा रही, जो डिजाइन उनके, उस हिसाब से इसके रेट भी फिक्स किए गए हैं। एक बार मेहंदी वालों के पास भी जाइए, उनका क्या कुछ कहना है, उनका भी एक रिएक्शन लीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से जो है अभी भी जो है महिलाएं जो है वो मेहंदी लगा रही हैं और साथ ही जो बाजार है वो पूरी तरीके से गुलजार भी है। और जिस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो अलग अलग तरीके से जो है डिजाइन महिलाओं की जो है वो लगा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो डिजाइन है उस हिसाब से जो है उनके रेट भी जो है वो तय किए गए हुए हैं। हमारे साथ जिस प्रकार से जो मेहंदी के लगाने वाले जो ऑनर्स हैं वो भी जिस प्रकार से बताएंगे कि क्या कुछ किस तरीके की मेहंदी जो है वो लगा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या कुछ किस तरीके की मेहंदी जो है महिलाएं पसंद कर रही हैं? सब तरीके की मेहंदी महिलाएं पसंद कर रही हैं, जैसे लगवाना चाहे वैसे लग जाती है। खास तौर पर जिस प्रकार से खास तौर पर क्या डिजाइन जो है वो महिलाएं जो है पसंद कर रही हैं? जैसे दुल्हन फिगर वाली मेहंदी होती है, चांद दिखता हुआ दुल्हन बनी हुई होती है, फिगर बने हुए थे, वैसे पसंद कर रही हैं। कुछ अलग रेट फिक्स हुए हैं या? हाँ, उसके अलग रेट होते हैं, फिगर वगैरह बनाए उसके अलग रेट होते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से निशा अलग अलग तरीके से जो है वो डिजाइन जो है वो किए गए हैं। मेहंदी जिस प्रकार से जो लगाई जा रही है उसके रेट भी जो है वो अलग अलग जो है वो फिक्स किए गए हैं। और जिस प्रकार से आप तस्वीरों में जो है वो देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है यह मेहंदी की रस्म को जो है वो पूरा किया जा रहा है, क्योंकि अब समय भी काफी कम बचा हुआ है, समय का अभाव है। ईशा, उपेंद्र, योगेश, फलक, बहुत बहुत धन्यवाद, आप चारों हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी, करवा चौथ को लेकर तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं।